21 साल में ही मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी गई और मेरा पति एक हैवान था। पर ये जबरदस्ती की शादी मेरे माँ बाप ने नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने तो 13 साल से अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं था। मुझसे शादी उस हैवान ने अपनी मर्जी से की थी। मैं सोना अभी इंटर्नशिप कर रही थी। अपने सेमेस्टर ब्रेक में मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड पीहू के घर रहने के लिए गई थी और उसी दौरान पीहू के भाई अंश यानी रायजादा खानदान के बड़े बेटे की शादी होने वाली थी। खबरदार, उस कमरे में घुसने की सोचना भी मत, समझी? सोना और शिवी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। सोना एक आम मिडिल क्लास लड़की है और शिवी शहर की सबसे रईस रायजादा परिवार की बेटी है। सोना अक्सर शिवी के हवेली पर पढ़ाई करने जाया करती थी और दोनों मिलकर खूब मस्ती करते थे। पर उस हवेली का एक कमरा ऐसा था जहाँ जाने से खुद शिवी तक कतराती थी। ये देख सोना के मन में उस कमरे को लेकर उत्सुकता बढ़ गई और उसने शिवी से पूछा, उस कमरे में ऐसा क्या है? तो मुझे उस कमरे में जाने से क्यों रोकती है? ये सुन शिवी बोली, वो कमरा अंश भैया का स्टडी रूम है और माँ तक को उस रूम में जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि उस रूम की सफाई करने के लिए भी उन्होंने एक खास नौकर रखा है। खास नौकर? मतलब ये कि अंश भैया के स्टडी रूम की सफाई करने वाला नौकर सुन और बोल नहीं सकता और उस नौकर के लिए भी भैया ने कुछ खास नियम बना रखे हैं। कैसे नियम? उस नौकर को भैया ने एक खास घर में रखा है जहाँ से वो कहीं बाहर नहीं जा सकता और उसके घर को हाई सिक्योरिटी की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। रोज सुबह 9 बजे उसे भैया के स्टडी रूम की सफाई करने के लिए लाया जाता है और उसके घर से हमारे घर पहुँचने तक पूरे रास्ते उनकी आँखों पर पट्टी बंधी रहती है। क्या? पर क्यों? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, अजीब तो है। अंश भैया औरों से बहुत अलग है। उनके स्टडी रूम में कभी लाइट नहीं जलती। लाइट नहीं जलती? भला बिना लाइट के वो काम कैसे करते हैं? ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता और शाम ढलने के बाद आज तक अंश भैया को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि शाम ढलते ही वो खुद को स्टडी रूम में लॉक कर लेते हैं। पर क्यों? क्या तूने कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे मरना है क्या? एक बार हमारी एक नौकरानी ने चोरी चुपके उनके स्टडी रूम में जाने की कोशिश की थी। जानती है उनके साथ क्या हुआ? वो पागल हो गई। क्या? पर क्यों? ये तो बहुत अजीब है। शिवी की बात सुनकर सोना के मन में अंश के कमरे का सच जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और उसने मन में सोचा, ये अंश के स्टडी रूम में आखिर ऐसा क्या है जो उसने खास नौकर रखा है? और भला उस नौकर को इतनी कड़ी निगरानी में क्यों रखा है? जरूर उस नौकर को उस कमरे का पूरा राज पता है। हो सकता है अंश ने उस कमरे में कुछ ऐसा रखा हो जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ी डील मिल जाए। मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा। ये सोचकर सोना सही मौके का इंतजार करने लगी और जल्दी ही उसे ये मौका मिल गया। कुछ दिनों बाद शिवी के भाई अंश की शादी तय हो गई। ये शादी दिन के वक्त होने वाली थी। शादी वाले दिन जैसे ही अंश मंडप पे पहुंचा और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो सोना ने मन में सोचा, यही सही मौका है अंश के स्टडी रूम में जाने का, क्योंकि वो तो अभी शादी की रस्मों में उलझा रहेगा और बाकी लोग भी शादी एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे उसके स्टडी रूम में जाते हुए कोई नहीं देख पाएगा। ये सोच सोना चोरी छुपे अंश के स्टडी रूम में घुस गई, पर वहाँ घना अंधेरा था क्योंकि उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और ना ही लाइट्स थे। सोना ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उस कमरे में हर दीवार पर पर्दे लगे हुए थे। कितना अजीब है ये रूम। भला दीवारों को पर्दे से कौन ढकता है? मन ही मन ये बड़बड़ाते हुए जैसे ही सोना ने एक दीवार से पर्दा सरकाया तो सोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नहीं हो सकता। मैंने तो सोचा था कि वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ये तो इसका मतलब शिवी का भाई। आखिर ऐसा क्या देखा सोना ने अंश के स्टडी रूम की दीवारों पर? आखिर अंश अपने स्टडी रूम की दीवारों को पर्दे से ढककर क्यों रखता था और हमेशा अंधेरे में क्यों रहता था? और अब अंश का सच जानने के बाद क्या होगा सोना के साथ? शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था जिसका एक राज ऐसा था जो सिर्फ सोना ही जानती थी। उसने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कबीर शाह को 700 करोड़ का लोन दिया था, पर मिस्टर शाह असफल थे उस लोन को चुकाने में। इसलिए बदले में अंश सिंह रायजादा ने उनसे कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर कबीर शाह के होश ही उड़ गए। चाहे कुछ भी हो जाए पापा, हम उस मॉन्स्टर से शादी नहीं करेंगे। अंश सिंह रायजादा को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है। मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाओ स्वीटहार्ट।
ये कहते हुए अंश ने सोना को मंडप की तरफ धकेल दिया और पंडित से कहा, पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करो। इस दुल्हन की शादी इसके सही दूल्हे के साथ होगी। शादी? और तुम जैसे मॉन्स्टर से कभी नहीं। सोना के मुंह से जो अल्फाज निकले थे उसे सुनकर अंश के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। डरी हुई सोना लाचार नजरों से अपने पिता की तरफ देख रही थी। अंश सिंह रायजादा दिल्ली के नामी बिजनेसमैन से एक था, जिसने अपने बिजनेस को क्रिमिनल रिकॉर्ड पर बढ़ाया था। लाइफ में उसे जो चाहिए उसे उसने अपने दम पर खरीदा था। जैसे इस वक्त वो जबरदस्ती सोना को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। सोना की गर्दन पकड़ते हुए उसने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, अपनी मर्जी बताई है। अब इस मॉन्स्टर के हर टॉर्चर को सहने के लिए रेडी हो जाओ स्वीटहार्ट, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। अंश ने ये कहते हुए मंदिर के बाहर की तरह सोना को सब कुछ दिखाया। एक ऐसा नजारा जिसने सोना के पैरों तले जमीन खींच ली। उसकी मासूम झील सी आंखें खौफ से बड़ी हो गई थी। आखिर ऐसा क्या देख लिया था सोना ने? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सोना के डरे हुए अल्फाजों को सुन होठों पर कातिलाना मुस्कान छलकाते हुए अंश बंदूक की नोक पर सोना से शादी कर रहा था, जिसे मॉन्स्टर कहकर सोना थोड़ी देर पहले शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो सोना अंश जैसे क्रिमिनल से शादी के लिए तैयार हो गई थी? शादी के सारी रस्में पूरे होते ही अंश सोना को खींचते हुए अपनी कार में बिठाता है, पर तभी तुमने जैसा कहा मैंने किया, ये शादी भी कर ली, पर एक बार मुझे उससे मिलने दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। गुस्से में अंश ने सोना के बाल पकड़े और कहा, तुम उससे कभी भी नहीं मिल सकती। मैं उसे तुम्हारी पहुंच से इतनी दूर कर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगी, समझी तुम? इतना कहकर अंश ने ड्राइविंग सीट संभाली और सोना को लेकर जाने लगा। मजबूर रोती हुई सोना की मदद किसी ने नहीं की। सोना समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सोना की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी, जहां उसके पापा जाती हुई सोना को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सोना के पापा कबीर शाह के हाथों में था एक पेपर, जिसकी तरफ देखते हुए वो उसे अपने होठों से लगाकर चूमते हैं। ये देख सोना न सिर्फ हैरान थी बल्कि उसे शौक लगा था। सोना के पापा की मुस्कुराहट का आखिर राज क्या था? अपनी ही बेटी को एक क्रिमिनल के साथ जाता देख वो चुप क्यों थे? पापा वो इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हर पेपर पर किस क्यों कर रहे हैं? तुम कभी नहीं जान पाओगी सोना बेटा, तुमने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है। फाइनली मुझे वो मिल गया जिसकी चाहत मुझे बरसों से थी। अपनी कार तेज स्पीड में चलाते हुए अंश सिंह रायजादा सोना को लेकर अपने फार्म हाउस पहुंचता है। उसका हाथ खींचते हुए उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगा। सोना उससे बचने की लाख कोशिश कर रही थी, पर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जैसे ही अंश सोना को जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले गया, सोना ने देखा घर के 10-12 नौकर खड़े थे, जो अंश को देखते ही एक तरफ सिर झुकाकर खड़े हो गए। सोना समझ नहीं पा रही थी उसके साथ शादी करने वाला वो आदमी आखिर कौन है, जिसे वो जानती तक नहीं। इस वक्त सोना के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। सोना अपने मन में चल रहे सवालों को सुलझा पाती उससे पहले अंश एक कमरे के बिस्तर पर सोना को धकेलते हुए शादी मुबारक हो बीवी, वादा करता हूँ तुम्हारी लाइफ बद से बदतर कर दूंगा। तुम्हारी हर सुबह, हर शाम और हर रात नर्क बना दूंगा। कौन हो तुम? क्योंकि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी बसी हुई जिंदगी उजाड़ दी तुमने? आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो तुम मुझसे? इससे अच्छा तो होता कि तुम मुझे इस बंदूक की गोली से मार देते। नहीं जीना चाहती मैं। सोना ये कहते हुए अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठी थी और अंश की छाती पर अपने दोनों हाथों से मारने लगी। सोना का ये बिहेवियर देख अंश की आंखों में एक बार फिर से गुस्सा नजर आने लगा। उसने सोना को अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार से धकेल दिया। इस दौरान अंश ने सोना का हाथ कसकर पकड़ रखा था। सोना के हाथों की चूड़ियां टूटकर कलाई में चुभ गई। वो दर्द से कराह रही थी, पर अंश के चेहरे पर एक शिकन तक दिखाई नहीं दी। अपना चेहरा सोना के करीब लाते हुए उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अपनी हद में रहो बीवी, तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ मेरा हक है। अब मौत भी बिना मेरी मर्जी के तुम्हें छू नहीं सकती। आज से तुम्हारा उठना, बैठना, आना जाना, यहाँ तक कि मन में कुछ सोचना भी मेरी मर्जी से ही होगा, बिकॉज यू आर माई प्रॉपर्टी। अंश ने ये कहते हुए सोना को जोर से धक्का दिया और वो सीधे बिस्तर पर जा गिरी। आखिर क्या वजह थी सोना के साथ हो रहे अंश के इस व्यवहार की? क्यों कर रहा था अंश सोना के साथ ऐसा? सोना के हाथों पर कांच की चूड़ियां चुभ गई थी
और बहुत खून बह रहा था, मगर दर्द में तड़प रही सोना की हालत से अंश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए एक फीमेल सर्वेंट को बुलाया। छाया, इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस लड़की पर 24 घंटे नजर रखना, स्पेशली तब जब मैं इसके आसपास ना रहूं। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी। पिछले 24 घंटे में जितनी तकलीफें तुमने मुझे दी है, महादेव उससे दुगनी तकलीफें तुम्हें देंगे। आई हेट यू मिस्टर अंश सिंह रायजादा, यू आर अ मॉन्स्टर। सोना की आंसू से नम आंखें इस वक्त अंश को ही देख रही थी। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। आखिर किस बात का बदला निकाल रहा था अंश सोना से। अंश वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अंश के फोन पर किसी का कॉल आया। फोन की तरफ देखकर अंश की आंखें हैरानी से फैल गईं। एक बार उसने सोना को देखा और फोन कट करके वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा उसके मोबाइल में लगातार कॉल आने लगे और हर बार अंश फोन रिसीव करने के बजाय कट कर देता। कि मिस्टर रायजादा को क्या हुआ? अभी तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी बताकर डराने की कोशिश कर रहे थे, फिर अचानक गुस्से से भरी आंखें हैरानी में क्यों बदल गई? आखिर किसका फोन है जिसने दबंग अंश सिंह रायजादा के होश उड़ा दिए हैं? अंश ने देखा फोन की बैटरी लो हो रही है। उसने सामने पड़े टेबल पर फोन को चार्जिंग पर लगा दिया और छाया को फिर से सोना पर नजर रखने की नसीहत देकर वहाँ से चला गया। अंश के जाते ही छाया की नजर जब सोना के घायल हाथों पर पड़ी तो वो जख्म पर दवा लगाने लगी। रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए इस मॉन्स्टर की कोई भी चीज। ये तो मुझे वैसे भी दर्द देने के लिए शादी करके यहाँ लाए हैं। क्या ये अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे ही पेश आते हैं? कुछ सर के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए मैम, और यहाँ सर की फैमिली के बारे में बात करना अलाउड नहीं है। छाया के मुंह से जो कुछ भी सोना ने सुना उसने सोना को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर कितने राज थे अंश सिंह रायजादा से जुड़े, वो जो सबसे छुपा रहा था। फैमिली के बारे में बात करना मना है, पर ऐसा क्यों? भला मिस्टर रायजादा अपनी फैमिली के बारे में बात करने से क्यों रोकते हैं सभी को? और ये कौन सी जगह है जहाँ घर के नौकरों के अलावा कोई नहीं? आखिर इनकी फैमिली मिस्टर रायजादा के साथ क्यों नहीं रहती? सोना के मन में इस वक्त जो भी सवाल चल रहे थे उसने सोना के अंदर अंश सिंह रायजादा को लेकर और भी ज्यादा गुस्सा भर दिया था। सही है, इस मॉन्स्टर के साथ कौन रहना चाहेगा कि अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते होंगे। इसीलिए कोई नहीं है मिस्टर रायजादा की लाइफ में। आपको किसी के इमोशंस की परवाह नहीं है मिस्टर रायजादा। मैंने बैंडेज कर दिया है, अब आप आराम कीजिए मैम। प्लीज सर के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में कुछ मत कहिए, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। छाया कमरे से जा चुकी थी। सोना अंश की रायजादा फैमिली के फार्म हाउस पर नजरबंद हो चुकी थी, जहां वो सांस भी अंश की मर्जी के बिना नहीं ले सकती थी। इस वक्त उसकी आंखों में नींद की जगह सवालों ने ले रखी थी। अब तक जो उसके साथ हुआ था और छाया ने जो कुछ भी उससे कहा था, उसने सोना को कंफ्यूज कर दिया था। इस वक्त सोना के दिमाग में कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। पर पता नहीं वो किस हालत में होगा। मिस्टर रायजादा ने आखिर उसे कहाँ छिपाया है? एक वही तो था मेरे जीने की वजह, पर अचानक इस अंश सिंह रायजादा ने मेरी लाइफ में आकर तूफान खड़े कर दिए हैं। एक दिन में सब कुछ बदल गया। और पापा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने क्यों नहीं रोका जबरदस्ती की शादी को? और उनके होठों की मुस्कान, उसका क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तभी अंश का फोन बज उठा और इस वक्त कमरे में सोना के अलावा कोई और नहीं था। सोना ने कमरे में चारों तरफ नजरें फेरी। शायद वो मिस्टर रायजादा को तलाश रही थी, क्योंकि इस वक्त अंश का फोन बज रहा था। कमरे में अंश को न पाकर सोना ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, हेलो हनी, कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ और तुम होगी मेरा फोन रिसीव ही नहीं करते। ये कौन है? क्या थोड़ी देर पहले इसी ने मिस्टर रायजादा को फोन किया था? एक लड़की की आवाज सुनकर सोना चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, हमारी शादी इसी हफ्ते है, जल्दी आ जाओ ना हनी, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं हमारी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते ही उस लड़की ने फोन कट कर दिया। वहीं फोन पर ये सब सुनकर सोना के होश उड़ गए। उसके हाथों से फोन छूटकर बेड पर जा गिरा। इस वक्त सोना ने न सिर्फ हैरानी से देखा, बल्कि उसे अंश सिंह रायजादा पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी? मिस्टर रायजादा शादी करने वाले हैं, वो भी इसी हफ्ते में? तो फिर जबरदस्ती मुझसे शादी क्यों की? आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की उन्होंने? आखिर कौन है ये अंश सिंह रायजादा? एक अनजान लड़की सोना से जबरदस्ती शादी करने का क्या है मकसद? वो कौन था जिसे देख सोना ने अपनी मर्जी से अंश से शादी की? अंश के फार्म हाउस में उसकी फैमिली के बारे में बात करना क्यों मना है? अंश ने सोना से क्यों कहा कि वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा? अगर अंश ने सोना से शादी की है तो फिर वो कौन थी जो अंश के फोन पर शादी की शॉपिंग की बात कर रही थी? अपनी जान का वास्ता देकर सोना को शादी के लिए तैयार करने वाला उसका पिता
कबीर शाह क्यों था अंश के सामने चुप? कबीर शाह के होठों की रहस्यमयी मुस्कान का आखिर क्या था राज? क्या सोना को अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे मिस्टर रायजादा से? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट FM पर।